पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। मेरे रिश्ते की बस इतनी ही उम्र थी। इस घर के साथ जो भी रिश्ता हो, हमारा रिश्ता तो अटूट है ना। और जाने अनजाने में मैंने इस घर की शांति को भंग किया है। इसलिए मेरा चले जाना ही बेहतर होगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर आप जा रही हैं, मैं आपके साथ आ रहा हूं। फाइनल। तुम्हारा मतलब है कि इस घर के लोग मुझे हमेशा गलत समझते रहे। कुछ लोग समझने की कोशिश करो। ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर के जिम्मेदार बेटे हो। अगर तुम चले गए तो ये घर टूट जाएगा। इस घर को तुम्हारी जरूरत है श्लोक। समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। किस्मत हमारे साथ क्या क्या खेल खेल रही है। किस पर भरोसा करूं, किस पर ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बार बार किस्मत को क्यों दोष देते हो? जब मैं कहती थी तो मेरी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। अब सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई ना। मैं तो पहले से ही कह रही थी ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। इसके लक्षण पहले दिन से ही मुझे अच्छे नहीं लगे। हे भगवान, कितनी चालबाज है। बाप रे, सबको अपने वश में कर लिया। पता नहीं क्या चापलूसी करती है। हो ना हो, मुझे तो लगता है कि समीर के कत्ल के पीछे इसी का हाथ है। हो सकता है इसी ने कत्ल करवाया हो और किसी को हवा भी नहीं लगने दी हो। मैं तो कहती हूँ इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दो। जो काम हम नहीं कर पाए पुलिस कर लेगी। पुलिस इसके दिमाग में पल रही सारी साजिशों का पर्दाफाश कर कर सच्चाई बाहर लेकर आएगी। पुलिस तक जाने की कोई जरूरत नहीं। सच्चाई जानना चाहते हो इस लड़की की? अब कौन सा सच बाकी रह गया? सब कुछ तो सामने आ चुका है। यही तो मुश्किल है नंदिनी कि तुमने कभी अपनी आंखों से नफरत की पट्टी उतारकर स्वाति की अच्छाइयों को देखने और समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर की होती ना तो उस कमीने विकी की कभी हिम्मत ना होती डबराल खानदान की बहू की तरफ उंगली भी दिखा सके। जब अपना ही सिक्का खोटा तो दूसरों को क्या दोष दे। कितना अभागा हूं मैं। ना अपने बेटे अपने हुए और ना ही बहू, जिस पर इतना भरोसा किया मैंने, बेटी की तरह मान दिया उसे। हर उस रिश्ते ने मेरे साथ छल किया जिस पर मैंने अपने से भी ज्यादा भरोसा किया। इससे तो अच्छा होता कि मेरी सासें ही मुझे धोखा दे देती, तो कम से कम ये दिन तो न देखना पड़ता। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो उदय कि तुम उतना ही सच जानते हो जो विकी ने तुम्हें दिखाया। तुम वो सच नहीं जानते जो मैं जानती हूं। उदय, अब वो वक्त आ गया है कि तुम पूरा सच जान जाओ, क्योंकि आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये सच है कि स्वाति ने समीर से झूठी शादी की, लेकिन हमें बर्बाद करने के लिए नहीं। उसने ये शादी इसलिए की क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। पैसों की? इतने पैसों की उसे आखिर क्या जरूरत थी?
क्यों किया उसने ऐसा, वो भी सिर्फ पैसों के लिए? स्वाति के पिता बहुत बीमार थे और उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि उनके इलाज के लिए वो पैसे इकट्ठा कर सके, इसलिए उसने झूठी शादी की। इसीलिए उसने मेरे समीर को फंसाया। नंदिनी, तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि इस झूठी शादी के गुनाह में तुम्हारा बेटा भी शरीक था। मैं नहीं मानती, मेरा समीर ऐसा कर ही नहीं सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन जब वो एग्रीमेंट मेरे हाथ लगा, स्वाति की झूठी शादी का जो गवाह था, तो सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। और तब तुम दोनों ने झूठ की बुनियाद पे रिश्तों का महल खड़ा किया। अब मुझे उसे सच्चाई में बताना होगा। तुम दोनों की दोबारा शादी करना चाहते हो। तभी समीर दोबारा शादी के लिए राजी हो गया। क्योंकि अब तक उसे यकीन हो गया था कि स्वाति ने अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए ये मंत्रिशा से सौदा किया। बिना सोचे समझे उस बेचारी बच्ची ने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां दांव पर लगा दी। माँ, सब कुछ जानते हुए भी आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? और स्वाति, वो भी खामोश रही। उस वक्त मैंने ही स्वाति और समीर को सच्चाई बताने के लिए मना किया था। सोचा था दोनों की शादी हो जाएगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए तो हमारा समीर हमें छोड़कर चला गया। दूसरों के सुख के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने वाली स्वाति ने अपने लिए हमेशा दुख ही पाया। और फिर भी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। ये तूने क्या किया स्वाति? इस ढलते सूरज की रोशनी को बचाने के लिए अपने जीवन के उजाले कुर्बान कर दिए। देखो सोनू, कितनी सुंदर लग रही है ना। अरे आंटी को देखो, आंटी की ड्रेस तो ठीक है पर बिंदी नहीं है ना आंटी के पास। चलो आंटी को बिंदी लगाते हैं। चलो, नहीं पिंक नहीं, रेड कलर की। हाँ, ये गोल 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 गोल, यस, बड़ी सी बिंदी लगा दी। देखो वो देखो अंकल की कितनी छोटी छोटी मूंछ है। चलो बड़ी सी मूंछ बनाते हैं अंकल की। ये ली, देखो देखो, तुम बताओ कितनी बड़ी बनाओ? इतनी? या ये इस साइड भी। अब अंकल हैंडसम लग रहे हैं ना। हेलो, हाँ कौन? कोई आवाज नहीं आ रही है सुनो। हेलो, कट गया। फिर कट गया। कौन है जो बार बार फोन करता बात ही नहीं करता? सोनू, कहीं समीर तो नहीं? हाँ, हो सकता है ना, मेरे समीर का फोन हो सकता है। अब मैं वेट करूंगी, बजेगा, फिर से बजेगा, देखना। समीर, तुम मानो या ना मानो उदय, लेकिन सच तो यह है कि स्वाति ने खुद से ज्यादा हमेशा इस घर की खुशियों को महत्व दिया। आज अगर उसके कदम शिरावत के घर तक उठे तो वो भी सिर्फ इसलिए कि वो इस घर को और तुम्हारे मान सम्मान को नीलाम होने से बचाने के लिए।
अब तो उस मक्कार लड़की की वकालत करना बंद कीजिए माँ जी। अब ये क्यों भूल जाती है स्वाति ने, अब ये क्यों भूल जाती है स्वाति ने शादी पैसों के लिए की थी, और जो लड़की पैसों के लिए शादी कर सकती है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। बस करो समधन जी। बहुत कह लिया आपने और बहुत सहन कर लिया मेरी बेटी ने, अब और नहीं। प्रोफेसर, आप मेरी बेटी को बुला देंगे प्लीज? आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। माफ करना माँ जी, जिस घर में मेरी बेटी के लिए कोई सम्मान नहीं, उस घर में बैठना तो दूर की बात, मैं वहां खड़ा भी नहीं रहना चाहूंगा। पापा, आप यहाँ ऐसे अचानक? पापा, आप ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें अच्छा इंसान बनने की तालीम दी थी, महान बनने की नहीं। मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हें कोई हक नहीं है कि अपनी जिंदगी की एक भी खुशी को बेचो। लेकिन बेटा, तुमने तो ज़माने भर के गम खरीद लिए और मुझे बताया तक नहीं। नहीं बेटा, नहीं, अब और कुर्बानी नहीं, नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो। तू चल मेरे साथ। रुक जाओ स्वाति, मत जाओ बहू। समीर को तो ईश्वर ने हमसे पहले ही छीन लिया है। अगर तुम भी चली जाओगी तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा बहू। नहीं स्वाति, तुम नहीं जाओगी। रुक जाओ बहू, तुम्ही ने तो कहा था ना कि अगर तुम्हारी मां तुम्हें डांट कर घर छोड़ने के लिए कहेगी तो तुम घर नहीं छोड़ोगी। आज अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो क्या तुम घर छोड़ दोगी? ये तुम क्या कर रही हो बेटा? पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं आपकी गुनहगार हूं। नहीं बेटा, गुनहगार तो मैं हूं जिसने अपनी देवी जैसी बहू पर अविश्वास किया। प्रोफेसर साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरी वजह से आपको और आपकी बेटी को जो भी तकलीफ हुई, उसके लिए जो भी सजा आप देना चाहें मुझे मंजूर है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं उदय जी, स्वाति ने हमेशा आपको एक पिता का स्थान दिया है, इसलिए स्वाति पर आपको भी पूरा हक है। प्रोफेसर साहब, कभी कभी तो मुझे आपकी तकदीर पर ईर्ष्या होती है कि आपके यहां स्वाति जैसी बेटी ने जन्म लिया है। और इसीलिए आपने मेरी तकदीर मुझसे चुरा ली।
चुराई नहीं है प्रोफेसर साहब, मिल गई है और इसे मैं कहीं और नहीं जाने दूंगा। पहले से ये पूछ लीजिए कि इसने शरावत जैसे आदमी से ऐसा कौन सा सौदा किया है, ऐसा कौन सा पासा फेंका है कि शरावत जैसा आदमी हमारी मदद के लिए 150 करोड़ देने के लिए तैयार हो गया। बोलो स्वाति, अब क्यों खामोश हो? बताओ स्वाति, शेरावत ने हमारी मदद क्यों की? हम जानते हैं बेटा, तुमने जो कुछ भी किया इस घर को बचाने के लिए ही किया, लेकिन जो भी बात है खुलकर बताओ बेटा, डरो मत। बोलो स्वाति बेटा, बोलो। पापा, आप तो जानते ही हैं कि विकी बजाज मिस्टर शेरावत के लिए काम करता था। विकी बजाज की वजह से हमारी कंपनी पे इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी, उसका कोई सलूशन नहीं निकलता देख मैं लोन पेपर्स और कुछ जरूरी कागजात ढूंढने विकी के घर पहुंची। मुझे वहां वो लोन पेपर्स और कागजात तो नहीं मिले, लेकिन वहां कुछ ऐसे टेप्स और ऐसे पेपर्स मेरे हाथ लगे जो मिस्टर शेरावत के खिलाफ थे। उन्हें देखने के बाद मैं समझ गई कि विकी बजाज मिस्टर शेरावत को भी ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे तो अभी तक इस बात का अफसोस है कि मैंने उस घटिया इंसान पर भरोसा कैसे किया। सबके सामने एक्सपोज होने के बाद विकी जब नशे में धुत था, तब मैंने तानिया की मदद से वो सारे पेपर्स मंगवा लिए और इस तरह मिस्टर शेरावत की डोरी मेरे हाथ लग गई। मिस्टर शेरावत विकी बजाज से परेशान थे, क्योंकि अगर ये सारे सबूत लोगों के सामने आ जाते तो उनका पॉलिटिकल करियर खतरे में आ जाता। मिस्टर शेरावत बहुत डरे थे, क्योंकि अब इलेक्शन सर पे है ना, इसलिए। और इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने मिस्टर शेरावत के साथ एक डील की। उन्होंने मुझे मुंह मांगी कीमत देकर वो सारे सबूत खरीद लिए और फिर आपके फ्रेंड मिस्टर बंसल, उनके थ्रू ये सारे पैसे भिजवा दिए ताकि हमारा ये घर और बिजनेस दोनों खत्म होने से बच जाए। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन उस वक्त परिवार को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कीजिए, मैंने इस घर को बचाने के लिए एक ऐसे इंसान के साथ सौदा किया जो इस घर का दुश्मन है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बहू, क्योंकि जो तुमने किया वो शायद ही कोई कर सकता है। आज तुमने हमारा दिल जीत लिया बहू।
पता नहीं इसके बाद भी शेरावत जैसे आदमी को अकल आएगी कि नहीं, या वो फिर विकी जैसे आदमी को हमारे पास भेजेगा और उसकी मदद लेगा।